गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे टॉपिक पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या चीज़ होती है, पैकेजिंग के फंक्शंस क्या है, पैकेजिंग का रोल क्या है। स्टार्ट विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ पैकेजिंग। व्हाट इज़ पैकेजिंग? प्रोडक्ट पैकेजिंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मार्केटिंग मिक्स। जो पैकेजिंग होता है किसी भी प्रोडक्ट का, वो मार्केटिंग मिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इंक्लूडिंग प्रमोशन हुआ, आपका कंपेनिंग हुई, प्राइसिंग क्राइटेरिया हुआ, इन सारी चीज़ों में पैकेजिंग प्ले वेरी इम्पोर्टेंट रोल। नो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैकेजिंग? द मीनिंग ऑफ पैकेजिंग इज दैट द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ इन द प्लानिंग ऑफ अ product. Packaging is the process of covering, wrapping or creating goods into a package. पैकेजिंग क्या चीज़ होती है? पैकेजिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है, जो भी हमारे गुड्स होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसको पूरा कवर कर देते हैं, उसको अच्छी तरह से रैप करके उसको अच्छा एक क्रिएटिव बना देते हैं। इट इज़ डन फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरिंग द आर्टिकल्स टू द कंज्यूमर और फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पैकेजिंग किस लिए की जाती है कि जो भी आर्टिकल्स होता है, जो भी गुड्स होता है, जो भी प्रोडक्ट होता है, वो सही सलामत कस्टमर तक पहुंच जाए बिना किसी डैमेज के। क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यदि हम उसको प्रोडक्ट को कवर नहीं करेंगे, उसको पैकेज में नहीं डालेंगे, तो क्या होगा कि जो वो प्रोडक्ट है उसमें कहीं ना कहीं क्रैक्स आ सकते हैं, वो डैमेज हो सकता है। इसलिए हम प्रोडक्ट को पैकेट में कवर करते हैं। नाउ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पैकेजिंग? अब हम देखेंगे कि पैकेजिंग की डेफिनेशन क्या होती है। तो पैकेजिंग में बी डिफाइन एज द जनरल ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ इन प्रोडक्ट प्लानिंग विच इन्वॉल्व डिज़ाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर फॉर अ प्रोडक्ट। पैकिंग इज़ merely अ फिजिकल एक्शन एंड प्रोवाइड हैंडलिंग कन्वीनियंस। पैकेजिंग क्या करता है? पैकेजिंग जो भी प्रोडक्ट है उसको बरोबर कवर करता है और उसे डैमेज होने से बचाता है। नाउ एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि घी है, पिकल है, इन सबको अलग अलग बॉटल में पैक किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो घी है या पिकल है इसे हम खुला नहीं रख सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसे बॉटल में पैक करते हैं। वाई? पैकेजिंग ऑल्सो प्रिवेंट द डेंजर ऑफ कॉन्टामिनेशन एंड अडल्ट्रेशन। पैकेजिंग और क्या करता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है उसको कॉन्टामिनेट या अडल्ट्रेशन या कोई भी भारी चीज़ से बचाता है, इसलिए हम प्रोडक्ट की पैकेजिंग करते हैं। नो देन वी विल सी what is the characteristics of packaging. What is the characteristics of packaging? A good package may have some special characteristics. First one is could attract one attention. मीन्स पैकेजिंग ऐसी होना चाहिए कि कस्टमर को देखते से ही वह अट्रैक्ट कर लें। सेकेंड वन इज कुड मेक द रिकग्नाइजेशन पॉसिबल। पैकेजिंग से जो भी हमारा कस्टमर है वह प्रोडक्ट को पहचान ले या उसे आइडेंटिफाई कर ले। पैकेजिंग कुड क्रिएट इंटरेस्ट एंड मेंटेन द सेम। पैकेजिंग ऐसी होना चाहिए कि वह जो भी कंज्यूमर है उसका इंटरेस्ट बढ़ाए और उसे एक बार देखे। कुड कंपेल फॉर परचेसिंग द प्रोडक्ट। पैकेजिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? अनादर कि जो भी कस्टमर है वो उसकी पैकेजिंग देखकर उसे परचेस कर ले। कुड इम्प्रेस द हार्ट ऑफ द कंज्यूमर एंड कुड एड टू वर्क सुटेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टोटल इमेज ऑफ द ब्रांड। दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पैकेज। नो देन वी विल सी what is the purpose of packaging.
कि जो पैकेजिंग है उसका पर्पस क्या होता है। तो द बेसिक पर्पस ऑफ पैकेजिंग आर असेंबल एंड अरेंज द कंटेंट इन द डिज़ायर फॉर्म। जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है उसको प्रॉपर अरेंज करना, उसे असेंबल करना, सही तरह से पैक करना, उसको सही तरह से रखना एक डिज़ायर फॉर्म में। देन आइडेंटिफाई द कंटेंट, द ब्रांड एंड द मेकर। हमारी जो पैकेजिंग है उसका और क्या पर्पस होता है कि उसका देखते से ही हम कंटेंट को पहचान जाए, है ना। पैकेजिंग पे सारी चीज़ें लिखी रहती है तो हम उसे को देखें और जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी हमारा कंटेंट है, हम उसे आइडेंटिफाई कर ले कौन सी ब्रांड का है और कौन ने उसे मैन्युफैक्चर करा है। थर्ड वन इज़ प्रोटेक्ट द कंटेंट फ्रॉम प्रोडक्शन टू फाइनल यूज़। जो भी हमने प्रोडक्ट को पैक करा है, जो भी उसके अंदर कंटेंट है उसको प्रोटेक्शन मिले फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द फाइनल यूज़। जब से वो प्रोडक्ट बना है और जब तक कस्टमर उसे यूज़ ना कर ले, जब तक वो उस प्रोडक्ट को प्रिवेंट करके रखे। प्रोवाइड अ सुटेबल प्रोडक्ट मिक्स इंक्लूडिंग साइज, वेट, प्राइस एंड पैकेजेस। अनदर वन इज़ फैसिलिटेड रिटेलर फंक्शन। जो पैकेज है, जो हमने पैकेजिंग करी है, जो रिटेलर है उसे ईजिली सेल कर सके। फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरिंग एंड वेयर हाउस हैंडलिंग। जब हम कोई भी प्रोडक्ट बनता है उसको हम इस पैकेज में पैक करते हैं तो उससे क्या होता है कि एक प्रॉपर उसे हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, प्रोडक्ट को प्रॉपर स्टोर कर सकते हैं वेयर हाउस में और उसको हम प्रॉपर हैंडल कर सकते हैं। दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ पैकेजिंग। इनेबल द डिस्प्ले ऑफ कंटेंट। पैकेजिंग पे जो कंटेंट है उसका पूरा डिस्प्ले होना चाहिए। हेल्प इन कंप्लाइंग विथ लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट भी होती है कुछ। जब भी कोई प्रोडक्ट को पैक किया जाता है तो हर प्रोडक्ट को पैक करने पर कुछ लीगल रिक्वायरमेंट होती है। यदि हम नारकोटिक सब्सटेंस को पैक करते हैं तो उसके ऊपर वार्निंग लिखी जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि टोबैको है, सिगरेट्स है, दिस ऑल आर नारकोटिक सब्सटेंस और इन पे लिखा हुआ होता है कि तंबाकू खाना हेल्थ के लिए हानिकारक है, सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ बिकॉज इट कॉजेज कैंसर। तो दिस आर द सम लीगल रिक्वायरमेंट्स है जो पैकेजिंग पर लिखी जाती है। तो दिस आर द बेसिक पर्पस ऑफ पैकेजिंग। देन व्हेन वी सी टॉप 10 रिक्वेस्ट अबाउट पैकेजिंग, तो कौन कौन सी होती टॉप 10 रिक्वेस्ट में। आई कैचिंग अपीयरेंस। जो हमारा पैकेजिंग होता है प्रोडक्ट का, जिस भी प्रोडक्ट को हमने किसी चीज़ में पैक कर रखा है तो आई कैचिंग एक्सपीरियंस। व्हाट डज इट मीन। आई कैचिंग अपीयरेंस मीन कि जो उसकी पैकेजिंग इतनी अट्रैक्ट होगी, जैसे ही उसके ऊपर नज़र पड़े तो एकदम से हम उसको कैच कर ले, उसका जो प्रेजेंस है वो हमारे माइंड में सेट हो जाए। तो जो पैकेजिंग है उसका अपीयरेंस आई कैचिंग होना चाहिए। देन डिज़ाइन, शेप एंड कलर। आपका जो पैकेजिंग का मटेरियल है उसकी डिज़ाइन अच्छी होना चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, उसका शेप अच्छा होना चाहिए। पैकेजिंग भी अलग अलग शेप में प्रेजेंट होती है और जो उसका कलर है उसका कलर बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। देन अनदर इज़ फंक्शनैलिटी, इनोवेशन। वो अच्छा वर्क करे, उसमें सारी चीज़ें लिखी हो पैकेजिंग मटेरियल पे। इनोवेशन, हम नया करें हर बार अपने पैकेजिंग में, मटेरियल अच्छा यूज़ करें, उस पैकेजिंग की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उस पर वैल्यू प्रोडक्ट की एमआरपी लिखा होना चाहिए और दूसरे जितने भी एडिटिंग होती है, जितने भी डिटेलिंग होती है, सारी चीज़ें हमारे पैकेजिंग के ऊपर लिखी होनी चाहिए। Now then what is the function of packaging? The फंक्शन, पैकेजिंग के फंक्शन कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। पैकेजिंग से हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड वन इज़ प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, है ना। प्रोडक्ट प्रोटेक्शन कि पैकेजिंग से जो हमारा प्रोडक्ट है उसको प्रोटेक्शन मिलता है। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का मतलब क्या हुआ कि हम उसको ईजिली हैंडल कर सके। एंड प्रोडक्ट प्रमोशन, पैकेजिंग से ऑब्वियसली जो भी प्रोडक्ट होता है उसको प्रमोशन
हम कर सकते हैं, उससे जो प्रोडक्ट है उसका एडवर्टाइजमेंट होता है। देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पैकेजिंग की पैकेजिंग कितने तरह की होती है। तो जनरली पैकेजिंग आर ऑफ 4 टाइप: फैमिली पैकेजिंग, रीयूज पैकेजिंग, मल्टीपल पैकेजिंग एंड कंज्यूमर पैकेजिंग. These are the 4 types of packaging. What is family packaging? Family packaging means the product of a particular manufacturer when packaged in an identical manner is known as family packaging. मतलब क्या हुआ कि जब कोई प्रोड्यूसर होता है, जब वो किसी प्रोडक्ट को समान रूप से एक पैकेट में पैक करता है तो उसे हम फैमिली पैकेजिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा गार्नियर फ्रूक्टीज़, ये एक फैमिली ब्रांड है जो एक फैमिली पैकेजिंग में आता है। गार्नियर फ्रूक्टीज़ क्या है, फैमिली पैकेजिंग होता है। और भी एग्जांपल है कि आपने देखा होगा कि कैडबरी डेयरी मिल्क, इसका फैमिली पैक मिलता है, आइसक्रीम का फैमिली पैक होता है, तो ये सब फैमिली पैकेजिंग में आता है। देन आपका आता है रीयूज़ पैकेजिंग। रीयूज़ पैकेजिंग क्या होती है कि जब ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि जिनको हम यूज़ करने के बाद जो पैकेजिंग मटेरियल है उसमें हम दोबारा से किसी चीज़ को पैक करते हैं तो वो रीयूज़ पैकेजिंग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हॉर्लिक्स है, बॉर्नविटा है, पीकल्स है, इनके जो कंटेनर आते हैं हम उनको रीयूज़ कर लेते हैं कि जैसे वो खाली हुआ है, एम्प्टी हुआ है प्रोडक्ट से, तो फिर उसमें हम हमारी घर की कुछ भी चीज़ें पैक कर लेते हैं। तो दिस आर द टाइप ऑफ रीयूज़ पैकेजिंग। देन आपका आता है मल्टीपल पैकेजिंग। मल्टीपल पैकेजिंग में क्या होता है कि इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ प्लेसिंग सेवरल यूनिट इन वन कंटेनर। एक ही कंटेनर और एक ही कंटेनर में बहुत सारे जब हम प्रोडक्ट को पैक करते हैं तो दिस आर कम अंडर मल्टीपल पैकेजिंग। फॉर एग्जांपल कैडबरी गिफ्ट हैम्पर, जो आपका कैडबरी का गिफ्ट हैम्पर आता है, वो आपका मल्टीपल पैकेजिंग का एग्जांपल है। देन आपका लास्ट वन है आपका कंज्यूमर पैकेजिंग। कंज्यूमर पैकेजिंग क्या होता है कि इट इज़ द पैकेजिंग ऑफ अ प्रोडक्ट इन सच अ वॉल्यूम द बेस्ट सूट द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ हाउस होल्ड कंजप्शंस। फॉर एग्जाम्पल आपका गैस सिलेंडर, इंक, ऑयल एक्सेट्रा, दिस ऑल आर कम इन कंज्यूमर पैकेजिंग, जो कंज्यूमर के लिए पैक किया जाता है। गैस की टंकी हम लेके आते हैं, गैस का सिलेंडर हम लेके आते हैं, खाली होता है हम वापस दे देते हैं और दूसरा सिलेंडर लेके आ जाते हैं। तो ये आपका कौन सा हो गया, कंज्यूमर पैकेजिंग। नो देन आपका आता है पैकेजिंग डिसीजन। पैकेजिंग डिसीजन क्या होता है, द डिसीजन इंक्लूडेड विद इन द पैकेजिंग आर एज फॉलोज: साइज ऑफ द पैकेज, कॉस्ट ऑफ द पैकेज, पैकेज की टेस्टिंग, पैकिंग आइडिया एंड पैकिंग डिज़ाइन। पैकेजिंग का डिसीजन कैसे लिया जाता है, पैकेजिंग का डिसीजन सबसे पहले साइज़ ऑफ द पैकेज, कि जो आपका प्रोडक्ट है उसकी साइज़ क्या है, जो प्रोडक्ट की आपकी साइज़ रहेगी उस हिसाब से हम पैकेज का साइज डिज़ाइन करते हैं। देन कॉस्ट ऑफ द पैकेज, जब आपका साइज प्रोडक्ट का सेट हो गया है उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल है, पैकेज है, वो कितनी कॉस्ट में आ रहा है, फिर हम उसका कॉस्ट सेट करते हैं। उसके बाद पैकेज टेस्टिंग, जब जो हो जाता है तो हम एक उसका पैकेट बनाते हैं और उसका टेस्टिंग करते हैं और प्रोडक्ट डाल के कि कहीं उसको यूज़ करने पर किसी तरह का फॉल्ट तो नहीं आ रहा है, ये देखा जाता है पैकेज टेस्टिंग में। देन आपका आता है पैकिंग आइडिया, कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसे हमें कैसे उसमें पैक करना है, किस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट है उसे प्रोटेक्शन मिलेगा, ये पैकिंग आइडिया में आता है। देन पैकिंग डिज़ाइन, डिज़ाइन में क्या देखा जाता है कि जब सारी चीज़ें हो जाती है तो जो फाइनल पैकेट है उसको हम बना के और उसमें प्रोडक्ट को या रॉ मटेरियल को पैक करते हैं और फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहुंचा देते हैं। तो दिस आर द ये आपका टॉपिक है पैकेजिंग जो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।